चाहे आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, चाहे आप इंजीनियरिंग की तैयारी करते हो, एसएससी, जीडी, बैंकिंग, किसी भी लाइन की आप तैयारी करते हो, तो आप हमारे वीडियो को देखिए। आपको सिर्फ 7 सुधार करनी होगी। अपने जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण विषय पे आप बात कर रहे हैं। आज हम सीपी उपाध्याय आपके चैनल पे आपके साथ। आज हम बात करेंगे आपको किस क्षेत्र में तैयारी करते वक्त कौन सी सावधानी बरतनी है। अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी इंजीनियरिंग की तैयारी या सेल्फ स्टडी द्वारा आप बैंकिंग तैयारी कर रहे हो या आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, आप हमारे वीडियो को देखिए। मात्र आप 5 मिनट हमारे वीडियो को देखिए, आपको सफलता आपके कदम चूमेगी। जी हाँ, 7 बातें हम बताने जा रहे हैं। 7 बात को आप नोट कर लीजिए। मात्र 5 मिनट का वीडियो है। सबसे पहली बात, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। आप अगर अपने अंदर विश्वास के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी वक्त, कभी भी आप कदम बढ़ा रहे हैं तो आपके अंदर इतना विश्वास होना चाहिए कि हम कर लेंगे। आप अगर पहले से ही ना करने वाले इरादे से उतरेंगे, अपने अंदर वीकनेस, अपने अंदर आलस, अपने अंदर कमजोरी रखेंगे, कभी भी जीवन में सफल नहीं होंगे। आपको अगर सफलता हासिल करनी है तो आपको अपने अंदर आत्मविश्वास जगाना होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना होगा। कोई आपके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं ला सकता। आपको अपने अंदर स्वयं खुद कॉन्फिडेंस लाना है। कॉन्फिडेंस लाते ही आप अपने तैयारी में समझिए आप 200% के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद आपको हम छोटी सी कहानी बताएंगे। इस छोटी सी कहानी में आपको हम दिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे कि इस छोटी सी कहानी से आप अपने मार्गदर्शन, अपने तैयारी में कैसे बल दे सकते हैं। एक रोहन, एक मोहन, 2 लड़के थे। मोहन में रोहन टॉप करता था हमेशा क्लास में, और मोहन बैंक बेंचर था, हमेशा पीछे बैठता था और पढ़ाई के मामले में कमजोर रहता था। इसे बहुत सारी शिकायतें थी कि हम ये नहीं कर पाते, कर नहीं पाएंगे, क्या करें, कैसे करें। यह शिकायतों से भंडार भरा हुआ था। सबसे पहले आपको अपनी शिकायत अपने आप से दूर करनी होगी। अगर आप अपनी शिकायत अपने आप से दूर करना चाहते हैं तो आप एक ऐसे टॉपर से मिलिए, ऐसे दोस्त से मिलिए, या हमारे वीडियो को देखिए जिससे समझ में आए कि आपकी गलतियां का समाधान क्या है, आपकी कमजोरी की मजबूती क्या है, आप कैसे सुधार कर सकते हैं। तो मोहन ऐसे एक लड़के थे जो रोहन टॉपर था, मोहन बैंक बेंचर था। मोहन ने रोहन से कहा, भाई जी आप मेरी हेल्प करो, मैं बहुत परेशान रहता हूँ, मेरे हमेशा रिजल्ट बहुत ख़राब आते हैं, मैं क्या करूँ जिससे समाधान हो जाए। मोहन ने जैसे ही सोहन से कहा, सोहन ने कहा कोई चिंता की बात नहीं है, मैं आपकी मदद करता हूँ, आप पहले अपनी समस्या बताइए तभी हम समाधान कर सकते हैं। जैसे मोहन ने कहा कि मैं हमेशा सोचता हूँ कि क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ, मैं सोचता हूँ थोड़ी देर बाद पढ़ूंगा। यही कहते ही सोहन ने कहा आप परेशान मत हो। रोहन के इतना ही कहते ही मोहन को कॉन्फिडेंस आने लगा। रोहन ने कहा आप पहले अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाओ कि हम पढ़ लेंगे, कर लेंगे। उसके बाद आप वादा मत करो कि 10 मिनट बात करेंगे, 5 मिनट बात करेंगे। अगर आप सुबह अलार्म लगाए उठने के लिए 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे अलार्म बजते ही आप सोचते हो थोड़ी देर बाद उठेंगे, 10 मिनट बाद उठेंगे। आपको फैसला लेना है मात्र 30 सेकंड में। आपको एक रूल से गुजरना होगा, द 30 सेकंड रूल। ये ऐसा समाधान है, ऐसा रूल है, ऐसा नियम है कि जिससे आप 30 सेकंड में फैसला लेंगे वही आपके जीवन में कारगर साबित होगा। अगर आप 30 सेकंड में ही कह देते हैं कि हम इस कार्य को तुरंत करेंगे, अलार्म बजते ही आप जग जाएंगे, तो आप जग गए, उठ जाएंगे तो उठ गए। अगर आप अलार्म बजते ही कहेंगे कि अभी 10 मिनट बाद उठेंगे, आपका दिमाग 30 सेकंड में जो सोचता है वही आप करते हैं। तो 30 सेकंड में आपको रिजल्ट लेना है, अपने आप से अपने कदम को बढ़ाना है। 30 सेकंड में आपने सोच लिया कि हमें अब उठ के कार्य करना है, पढ़ाई करनी है। 30 सेकंड में आप डिसीजन लीजिए, हम पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, आधे घंटे बाद पढ़ेंगे, आधे घंटे बाद पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे। नहीं पढ़ना, डिसीजन ले लो। तो 30 सेकंड में आपको फैसला लेना है। उसके बाद आपको ये सोचना है कि फिर मोहन ने कहा रोहन से कि भाई मैं सोचता हूँ बहुत सारा सिलेबस है, पढ़ाई कहाँ से करूँ। तुरंत रोहन ने कहा कि आप ये मत सोचा करो, आपको इसमें भी द रिवीजन स्टडी मेथड लागू करना होगा। आप कुछ मत करिए, यूट्यूब पर जाइए, महत्वपूर्ण विषय को सर्च कीजिए, महत्वपूर्ण टॉपिक को सर्च कीजिए, या आप अपने सिलेबस को उठाइए, उसमें महत्वपूर्ण सब्जेक्ट को, महत्वपूर्ण टॉपिक को, महत्वपूर्ण आंसर क्वेश्चन चयन कीजिए, उसको ही पढ़िए। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको सॉल्वर एक क्वेश्चन उठाना होगा, उसको आपको क्वेश्चन बुक उठा के आपको सॉल्व करना होगा। आप एक प्रैक्टिस सेट उठाए, उस प्रैक्टिस सेट का आपको सॉल्व करना होगा। उसमें आपको पता चल जाएगा आप कहाँ से कमज़ोर हैं, कहाँ से मजबूत हैं। आपका स्ट्रॉन्ग जोन, वीकनेस जोन दोनों आपके सामने आ जाएगा। तो आप कुछ मत करिए,
आपको बहुत सारे सिलेबस में नहीं जाना है, स्मार्ट स्टडी पढ़ना है, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना है। उसमें आपको ये कंफ्यूजन नहीं रखना है क्या बताएं, क्या करें, क्या ना करें, कौन सा पढ़ें, बहुत ही आपको बोरिंग नहीं महसूस करना है। उसके बाद आप एक चयन कीजिए, टॉपिक का चयन कीजिए, आप मार्क कीजिए, रेड मार्कर ग्रीन मार्कर लाकर मार्कर से आप मार्क कीजिए, उस मार्क के हिसाब से आप आगे बढ़िए, आगे पढ़ाई करिए, आगे तैयारी करिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। उसके बाद तुरंत मोहन ने कहा रोहन से कि अब मैं ये नहीं सोच पाता हूँ कि समय कहाँ से लाऊं, हमारे पास समय नहीं है। इतना कहते ही रोहन ने कहा ये आपकी फालतू की बातें हैं, किसी व्यक्ति के पास अपने लिए हमेशा समय होता है। आप बहाना बना के बैठते हो कि हमारे पास समय नहीं है, हम समय से बहुत परेशान हैं, ये आपकी बेवकूफ़ी वाले सवाल है। आपके पास समय बहुत है, आप कुछ मत करिए, आप जहाँ भी हैं जैसे भी हैं अपने लिए करिए, अपने लिए पढ़िए, अपने लिए तैयारी करिए, फालतू की जगह, फालतू की सोच, फालतू के लोगों से बात मत करिए। जो आपके लिए महत्वपूर्ण है इस समय उस काम को करिए। आपके पास समय बहुत है, आपके पास 10 मिनट का समय है तो आप 10 मिनट में 8 मिनट अपने उस प्रोजेक्ट पे काम करिए जिसलिए आप आगे करना चाहते हैं। उसके बाद मोहन ने कहा रोहन से कि अब मैं ये नहीं सोच पाता हूँ कौन सा सवाल, कौन सा पढ़ूँ, कौन सा ना पढ़ूँ, सब्जेक्ट में बहुत कंफ्यूजन रहता है। तुरंत रोहन ने कहा आप बिल्कुल मत परेशान होइए, आप इस पर रिसोर्स क्वेश्चन रिवीजन पर ध्यान दीजिए। ये ऐसा महत्वपूर्ण आपके लिए होगा कि आप जितने भी पढ़ाई कीजिए उसको आप रिवीजन कीजिए। रिवीजन करना कैसे है, बहुत ही आसान है, आपको उसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आप एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट उठाइए, उस पर आप अच्छे से पढ़ाई करना सीखिए, क्वेश्चन का आंसर देना सीखिए। जैसे ही आप क्वेश्चन का आंसर देंगे आपको पता चल जाएगा क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। आप जो पढ़े हैं वो आप आंसर देंगे, जो नहीं पढ़े उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। जिसका आंसर आप नहीं दे सकते हैं उसका तुरंत आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए, उसको टिक करिए, उस विषय में पढ़िए। जब आप उस विषय में पढ़ेंगे तो आप बात करते हैं टफ सब्जेक्ट। टफ सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। कभी भी आप अगर कठिन सब्जेक्ट लेके बैठ जाएंगे पढ़ने तो आपको आलस आएगा, नींद आएगा, आप बोरिंग महसूस करेंगे, आपके लिए बहुत बड़ी समस्या है ये आपको। लेकिन पढ़ना है टफ सब्जेक्ट। कठिन सब्जेक्ट जो आपको नहीं आता वो आपके लिए कठिन है, तो उसको आपको पढ़ना है। उसके लिए आपको क्या करना है हम बता रहे हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना। आप पहले नॉर्मल सब्जेक्ट पढ़िए जो आपको आता है, जो आपको आता है अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपका मन लगेगा पढ़ाई करने में। उसके बाद आप क्या करिए, उसके बाद आप जो नहीं आता उसको पढ़िए। कई बच्चों का सवाल है कि जब हम अच्छी सब्जेक्ट जो हमें आता रहता है, आसान सब्जेक्ट जिसके बारे में हमें महारत हासिल है, उसको पढ़ते रहते हैं, मेरी एनर्जी खत्म हो जाती है। कठिन सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते हम बुक बंद कर देते हैं कि उसको पढ़ेंगे नहीं, बाद में पढ़ेंगे, और बाद कभी होता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है आपको। मात्र आपको ट्रैक पे चढ़ने के लिए मात्र 5 सेकेंड, 20 मिनट, 30 मिनट, 20 मिनट 30 मिनट तक आपको सिर्फ नॉर्मल सब्जेक्ट पढ़ना है जो आपको आता है। 20 मिनट 30 मिनट बाद में आपको फिर उसी ट्रैक पे जाना है जो आपको नहीं आता, उसी को आपको पढ़ना है। आप कठिन सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करेंगे तुरंत आपको फिर उसी लाइन लेंथ पे आप आ जाएंगे। कठिन सब्जेक्ट फिर आपको पढ़ने में मजा आएगा। नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप हमारा वीडियो, हमारा चैनल खोलिए, आप देखिए, आपको मोटिवेशन मिलेगा कैसे पढ़ना है। आप YouTube पर जाइए, YouTube पर सर्च कीजिए कि इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें जो हमें नहीं आ रहा है, वहाँ पर आपको हमारा वीडियो सबसे ऊपर मिलेगा। उसके बाद आप आसानी से सारे सवालों के जवाब आप लीजिए और जीवन में उस रास्ते पर चलिए जहाँ पर आप जाना चाहते हैं। जीवन में अगर आप प्रैक्टिस सेट हल करना चाहते हैं तो आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। पहले संघर्ष करिए तभी प्रैक्टिस सेट हल करिए, नहीं तो आप हमेशा फेलियर कहे जाएंगे। आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा तो आगे शेयर करिए लोगों तक और चैनल सब्सक्राइब करिए। जल्द ही नोटिफिकेशन आपके पास आएगा कि आपको आगे क्या करना है।